मिडिल ईस्ट में जंग खत्म होते नहीं दिख रहा है। इजराइल फिलहाल 3 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। पहला हमास के साथ, दूसरा हिजबुल्ला और तीसरा ईरान के साथ। वहीं इजराइल के साथ ईरान और हमास से जंग में अमेरिका का हस्तक्षेप अब दिखने लगा है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु और पेट्रोलियम बेस पर अटैक न करने की हिदायत दी है। तो वहीं अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि गाजा में मानवीय सहायता के लिए आपके पास दिन, अन्यथा आपको हथियार की खेप मिलनी बंद हो जाएगी। इस पर बयान जारी करते हुए इजराइल के अधिकारी ने कहा है कि इजराइल इस मामले को गंभीरता से लेता है। बता दें कि इजराइल सेना ने कहा है कि लेबनान की तरफ से बीती रात उनके साफेद इलाके में 50 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए हैं। हालांकि इन हमलों में किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। इजरायली सेना ने बताया कि देर रात करीबन 1:40 के आसपास लेबनान की तरफ से हमला हुआ। हालांकि अधिकतर रॉकेट को इजराइल की हवाई सुरक्षा द्वारा हवा में ही तबाह कर दिया गया। वहीं कुछ रॉकेट रिहायशी इलाकों में गिरे, लेकिन उनमें से भी कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। हिजबुल्ला ने एक बयान जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इजराइल के तटीय शहर अशोद में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और 4 अन्य लोग घायल हुए हैं। दरअसल मंगलवार को एक आतंकी ने लोगों पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में फर्स्ट सार्जेंट आदिर कदूश और गंभीर रूप से घायल हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस गोलीबारी में फर्स्ट सार्जेंट आदिर कदूश गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। आतंकी की पहचान 28 साल के मोहम्मद दारदौना के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आतंकी गाजा के जबालिया का निवासी था और फिलहाल वेस्ट बैंक में रह रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी पैदल ही इजरायली इलाके में दाखिल हुआ और जब पुलिस ने उसे देखकर रोकने का इशारा किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने आतंकी को गोली मार दी है। वहीं व्हाइट हाउस ने इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर 1 महीने में गाजा में मानवीय मदद को बेहतर नहीं किया गया तो वो इजराइल को हथियारों की सप्लाई रोक देगा। अमेरिका ने कहा है कि हाल के महीने में गाजा में भेजी जा रही मानवीय मदद में कमी आई है। इजरायली मीडिया के अनुसार अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजराइल की सरकार को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें बीते कुछ महीने में गाजा पट्टी में भेजी जा रही राहत सामग्री में कमी को लेकर नाराजगी जताई गई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि इजराइल पर हाल के दिनों में हिजबुल्ला ने लगातार ड्रोन और रॉकेट हमले शुरू किए हैं। वहीं ईरान से भी उसकी तनातनी जारी है। इस सबके बीच इजरायली सेना के सामने बड़ा संकट भी खड़ा हो गया है। ये संकट डिफेंस सिस्टम मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी की वजह से आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो ये संकट डिफेंस सिस्टम मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी की वजह से आया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। यही डिफेंस सिस्टम उसे ईरान और हिजबुल्ला के किसी भी संभावित हमले के खिलाफ सुरक्षित कर देता था। पूर्व वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारी डाना स्ट्रोल ने एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए बताया कि ईरान और हिजबुल्ला ने अगर एक साथ हमला किया तो इजराइल की हवाई सुरक्षा चरमरा सकती है। स्ट्रोल ने कहा है कि मान लीजिए ईरान का हमला हुआ और इजराइल उसका जवाब देता है, लेकिन तभी हिजबुल्ला भी शामिल हो जाता है तो फिर इजराइल बलों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।